क्या आपने कभी बिस्किट के ऊपर पेस्ट लगाई है? नहीं लगाई तो आज के बाद लगानी है। ये बहुत ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ऑयल और मायोनीज के पाउच की कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा एक ऐसा मैजिकल पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 10 रुपए में बनने वाला मैजिकल पाउडर जो है आपके गंदे से गंदे वॉशरूम जो है मिनटों में साफ करेगा। महंगे केमिकल वाले लिक्विड को भूल जाएंगे। वॉशरूम की टूटियों को ऐसा क्या लगाया जाएगा, ना ही आपकी टूटियों पे वो धब्बे पड़ेंगे, ना ही जंग लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ बिया। बिया क्रिएटिव कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। फर्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। ये मेरे पास बिस्किट हैं। क्या आपने कभी बिस्किट पे पेस्ट लगाई है? नहीं लगाई तो आज के बाद लगाना शुरू कर दें। ये मेरे पास बिस्किट है और मैंने कुछ के छोटे पीस कर लिए हैं और एक को मैं पूरा रहने दूंगी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप किए बगैर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। इसके ऊपर आपके घर में जो भी पेस्ट है आपने लगा देनी है। इस तरह सारे बिस्किट पे थोड़ी थोड़ी पेस्ट जो है वो लगा देनी है। जैसे हम स्लाइस के ऊपर जैम लगाते हैं, इस तरह आपने लगा देनी है। फिर बिस्किट का एक एक टुकड़ा उठाएं, उंगली के साथ इसको अच्छी तरह फैला दें, सारी तरफ लग जाए। बिस्किट के ऊपर ये पेस्ट लगी हुई जो काम दिखाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। इतना बड़ा मसला जो है ये बिस्किट और पेस्ट ने कर दिया है। आप लोगों ने ये सारे पेस्ट जो है अच्छी तरह फैलानी है। छोटे पीसेस भी लेने हैं और एक बड़ा पीस भी। मैं ये 3 बिस्किट से बना रही हूँ। अगर आपके घर में ये मसला ज़्यादा है, बड़ा है, तो आप ज़्यादा बिस्किट भी ले सकते हैं। पेस्ट तो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। ये मैंने लौंग को पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। ये आपने थोड़ा थोड़ा डाल देना है। चम्मच के साथ डाला है तो एक ही जगह ज़्यादा लग गया। आपने इस तरह हाथों की हेल्प से इसके ऊपर सारों के ऊपर लगा देना है। जिसके ऊपर ज़्यादा लग गया है आप बड़े पीस पे ज़्यादा कर लें। अब नेक्स्ट क्या डालना है, ये मीठा सोडा और नमक दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये थोड़ा थोड़ा ये भी इसके ऊपर डाल देना है और इसको अच्छी तरह आपने उंगली के साथ फैला देना है। ये बिस्किट, नमक, सोडा और ये लौंग का पाउडर क्या काम दिखाएगा। मानसून है, बरसात में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और चूहे कॉकरोच वगैरह भी निकले होते हैं। आप इसको किचन के साइड पे रख लें। अगर आपके घर में कोई चूहा आ रहा है या कॉकरोच है या छिपकली वगैरह है तो इसकी बाइट लेंगी तो उनकी सांस घुटेगी और वो बाहर का रुख करेंगे, बाहर भागने की कोशिश करेंगे, निकलेंगे और ये दोबारा आपके घर का रुख नहीं करेंगे, बाहर जाके मर जाएंगे। इसके अलावा इसको वॉशरूम में आप साइड पे रख दें तो आपके वॉशरूम में जो बैड स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी और जरासीम भी नहीं फैलेंगे। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। इस तरह ऑयल के, मेयोनीज के या केचप वगैरह के हम पाउच जो लेके आते हैं, सबसे पहले जब आप इनको लाते हैं, घी के भी पैकेट होते हैं, तो इनको ला के अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना होता है। क्योंकि ये जगह जगह पड़े होते हैं और इसके साथ जर्म्स लगे होते हैं। और उसी तरह हम इसको प्रेस करते हैं और जो भी आपने इसके अंदर से निकालना है, साथ हाथ भी हमारे गंदे होते हैं और इसी तरह हम हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं तो वो जर्म्स जो है हमारे पेट में चले जाते हैं। जब भी आप इस तरह के पैकेट लाएं, सबसे पहले ला के इनको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके अपने कैबिनेट में रखना है। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। जब भी आप ये पाउच रखते हैं तो या तो आपको इस तरह फैला के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कभी फट के लीक भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक तो स्पेस भी कम लगे, आपने इसको खड़ा रखना है। कैसे रखना है, खड़ा रखते हैं तो ये गिर जाते हैं। ये साइड पे आपने देखा है नीचे इनके थोड़ी सी स्पेस बनी होती है, थोड़ा सा जगह बनी होती है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि अंदर ऑयल का जो पैकेट है उसमें कट ना लग जाए। आपने सीज़र लेनी है और इस तरह इसको कट लगा लेना है। ये पाउच जो है इस तरह जब आप खोलेंगे, आराम से आप जहाँ भी खड़ा रखेंगे तो आपका ये पाउच जो है वो गिरेगा नहीं। आप इसको चेक करें, हर पाउच के नीचे ये इस तरह का बना होता है और इसको बस आपने कट लगाना। ख्याल करना है जिसमें आपका लिक्विड है, जो भी चीज़ डली हुई है उसको कट ना लग जाए, वरना वो भी लीक हो जाएगा। इस तरह आपने कट लगाना है और इसको खोल देना है। अब आप कुकिंग करते हुए या कोई भी चीज़ इसको मेयोनीज वगैरह को यूज़ करना है, जहाँ भी आप इस पाउच को रखेंगे ये गिरेगा नहीं है। ये देखें, ये ग्रास का जो मैट है मैंने इसके ऊपर रखा है, आराम से टिक गया है। आप भी जब इस तरह के पाउच लेके आएँ तो उनको आपने लाते ही वॉश करना है और इस तरह कट लगा के रखना है। इस तरह आप जब सारे सीधे रखेंगे तो स्पेस भी कम लगेगी और ये गिरेगा भी नहीं। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। हमारे वॉशरूम इस तरह जब गंदे होते हैं तो हम हार्पिक वगैरह या महंगे महंगे केमिकल जो हैं लाते हैं और हमारे जो वॉशरूम की टाइलें होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती है या तेज़ाब वगैरह डालते हैं। अव्वल तो मेरे वॉशरूम गंदे नहीं होते क्योंकि मैं इनको गंदा रहने ही नहीं देती। आजकल मानसून है, बारिशें हो रही हैं, इस तरह पानी जो है बहुत गंदा आ रहा है।
ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए मानसून की वजह से ये मिट्टी वाला जो पानी आता है, तो इस तरह हमारे वॉशरूम जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। आज हमारे घर मेहमान आए हुए थे, वो बच्चों ने मिट्टी वाले हाथ धोए हैं, तो इस वजह से ये वॉश बेसिन इस तरह गंदा हो गया। आपने ये मैजिकल पाउडर जो है वो थोड़ा-सा आपने इसमें डाल देना है, हल्का-सा छिड़क देना और थोड़ी देर के लिए इसको लगा के किसी कुची वगैरह के साथ जो भी आप यूज़ करते हैं, लगा के 10 मिनट के लिए रख देना है। उसको मैंने लगा के फैला के रख दिया, हल्का-सा पानी का छिंटा लगा के। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये कमोड में जो पानी है, ऊपर से जब हम शावर करते हैं तो इस तरह लहर सी बन जाती है, ये मिट्टी के दाग हैं। इस तरह ये मैजिकल पाउडर जो है वो सरों में छिड़क दिया, हल्का हल्का पानी लगा के इसको 10-10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। 10 मिनट बाद इसको जब आपने रगड़ना है, आप देख के ये हैरान रह जाएंगे, ये महंगे केमिकल वाले जो लिक्विड हैं वो भी ये काम नहीं कर दिखाते। ये 10 रुपये का जो पाउडर है आपका वॉशरूम जो है चमका देगा। वॉश बेसिन पे भी लगा दिया, कमोड पे भी लगा दिया, अब फ्लश पे भी इस तरह ही आप हल्का हल्का पानी का छिड़काव लगा के इसको लगा दें, अच्छी तरह फैला दें, सारी जगह फैल जाए और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जब तक ये लग जाएगा, वॉश बेसिन का 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट हो गए हैं तो अब इसको आपने जो भी आपने कुची लेनी है, ये मैंने वो जो बोरी वाला थैला होता है उसको काट के रखा हुआ है, वो थोड़ा सा रफली होता है, उससे भी वॉशरूम बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। या स्कॉच ब्राइट वगैरह ले लें, लेकिन उसके फोम को अच्छी तरह काम वालियाँ जो हैं वो बाजियाँ अच्छी तरह वॉश नहीं करती, जिसकी वजह से उसके अंदर जर्म्स रह जाते हैं। ये बोरी जो है अच्छी तरह वॉश हो जाती है, इसके साथ साफ़ करें, ये थोड़ा सा रफली होता है। या फ्रूट की जो थैलियाँ आती हैं प्लास्टिक की, वो भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको वॉश करना आसान होता है। वॉश बेसिन को हमने कर लिया, उस पर पानी अभी डालना है और ये फ्लश को भी मार लिया। ये देखें कमोड भी हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये जो कुची है ऊपर, आप जब कमोड के, क्योंकि हमने बैठना होता है, कभी भी ये ब्रश जो है गंदा वो ना लगाया करें, क्योंकि जब हमारे जिस्म को ये लगता है ये गंदा ब्रश वाली जगह अंदर का होता है तो वो हमारे टांगों पे लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो टांगें हैं वो नापाक हो जाती हैं। आपने ये कूची जो वॉश बेसिन के लिए है वो सिर्फ ऊपर ऊपर आपने मारना है, अंदर नहीं मारना। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो एक तो पाकी नापाकी का भी ख्याल रहेगा और आपका जो वॉशरूम है वो भी साफ़ रहेगा। हर चीज़ के लिए अलग-अलग आप चीज़ें रखें। ऊपर के हिस्सों को आप कूची के साथ साफ़ करें, अंदर का अलग ब्रश रखें, यानी कि फ्लश का और कमोड का अंदर मारने वाला, और बाहर कूची के साथ साफ़ करें, और जहाँ हमने नहाना होता है वहाँ का ब्रश अलहदा रखें। इस तरह अच्छी तरह आपने पानी डालना है और आपने वॉशरूम अपने साफ़ कर लेने, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जहाँ नहाना होता है ये वाला वॉशरूम का मैंने ब्रश रखा हुआ है, और इसके अलावा हर वॉशरूम का ब्रश वगैरह जो कुछ है हर वॉशरूम के अलहदा रखें। इस तरह काम वाली बाजी को भी मुसीबत नहीं होगी। एक वॉशरूम से दूसरे वॉशरूम में चीज़ उठा के लेके जाएं। इसके अलावा ये भी होता है कि वॉशरूम का जो गंदा ब्रश होता है वो उसके छींटे जो है जहाँ जहाँ आप लेके जाएंगे वहाँ वहाँ छींटे पड़ते जाएंगे, और इस तरह आपका घर पाक नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। आपने अपनी टूटियाँ वगैरह को कैसे साफ़ रखना है कि वो चमकती रहें, पानी के छींटे जो हैं वो दब्बे भी ना पड़ें। ये देखें मेरी टूटियाँ कितनी साफ़ हैं। क्या करती हैं, जब वॉश कर लेते हैं वॉशरूम, और एक कपड़ा अलहदा रखा हुआ है और इस तरह ये वॉशरूम में डब्बी बना के रखी हुई है, इसमें मैंने सरसों का तेल और थोड़ा सा सिरका डाल के रखा हुआ है। और ये एंड पे ये बाजी को कहती हूँ टूटियों पे लगा दें, अगर वो नहीं लगाई तो मैं खुद लगा देती हूँ टूटियों पे। इस तरह इसको सारों को लगा देते हैं। वॉश करने के बाद इस तरह ये होता है कि जब भी पानी के छींटे पड़ते हैं, साबुन के छींटे जो हैं इस पे दबे नहीं पड़ते और आपकी टूटियाँ जो है वो चमकती रहेंगी, ना ही इन पे जंग लगेगा। ये देखें हमारा वॉशरूम कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो गया है ये मैजिकल पाउडर से। वैसे भी आप कोशिश किया करें कि वॉशरूम को साथ साथ साफ़ किया करें, साथ साथ अच्छी तरह साफ़ किया होगा तो आपके 2-4 दिन भी वॉशरूम जो है वो साफ़ रहेगा। और इस तरीके से साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वॉशरूम जो है वो साफ़ रहेगा, बिल्कुल गंदा नहीं होगा। ये देखें वॉश बेसिन पे वो जो धब्बे थे मिट्टी के वो सारे ठीक हो गए हैं और कमोड का भी साफ़ हो गया है। और ये टूटियाँ देखें मेरी कितनी चमकदार हैं, बिल्कुल चमक रही हैं। अब आप नहाएंगे भी तो साबुन के जो छींटे हैं वो भी दब्बे नहीं पड़ेंगे। ये मैजिकल पाउडर तो डाल दिया, वॉशरूम तो हमने साफ़ कर लिया। अब आपको मैं बताती हूँ ये मैजिकल पाउडर बनाया कैसे है। आपने इस तरह डिस्पोजेबल डिब्बे ले लेने हैं, हर वॉशरूम में अलग-अलग रखने हैं। मैं इन डिस्पोजेबल डिब्बों में डाल रही हूँ, आप किसी भी किस्म के डिब्बों में डाल लें जिसका ढक्कन बंद हो, खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी डलेगा तो ये आपका जो मैजिकल पाउडर है वो ख़राब हो जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, 2 टेबलस्पून ही मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। मेरा जो रेशियो होता है समझाने का वो बहुत इजी होता है ताकि आप लोगों को याद रहे। और ये मैजिकल चीज़ जो है ये टाटरी है, ये मैं दानेदार डाल रही हूँ, बिल्कुल पीसा नहीं है।
2 टेबलस्पून ये दानेदार फटकरी जो है मैंने डाल दी है। जहाँ जहाँ ये रगड़ लगेगी वो जल्दी साफ़ होगा, आपका जो वॉशरूम है वो चमक आएगा। अगर आप अपने बोरी में डाल के फ़र्श को साफ़ करेंगे तो तब आपका फ़र्श जो है वो भी चमक आएगा। वो रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है क्लीनर बनाने की, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून इसमें वॉशिंग पाउडर डाल दिए है। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सस्ते वाला ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हमने इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। इसको मिक्स करके आपने रख लेने हैं। ये मैंने एक वॉशरूम का बनाया था, मैं सारे वॉशरूमों का इसी तरह बना बना के रख रही हूँ। आप लोग भी इसको हल्का हल्का छिड़कें और जिस तरह मैंने बताया 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद हल्के हाथों से रगड़ेंगे तो आपके वॉशरूम जो हैं वो चमक उठेंगे। बिल्कुल आपको अब महंगे केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरे टिप्स आइडिया आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद इस तरह के टिप्स आइडिया के लिए बिया क्रिएटिव कार्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे और आप इन टिप्स आइडियाज़ के ज़रिए इस महंगाई के दौर में अपने हज़ारों रुपए बचा सकें। यूज़ करके मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टिप्स आइडिया के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।